दोस्तों मेरा YouTube चैनल में आप लोग का फिर से स्वागत है और मेरा नाम है रहमुद्दीन अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल सैदर अंसारी। तो पिछले वीडियो में मैंने डाला था कि ट्रेनी ओएस का सैलरी कितनी होती है और ट्रेनी ओएस का जॉब क्या होता है और ट्रेनी ओएस का जॉब कब से लेकर कब तक होता है, उसको कितने घंटे का रेस्ट आवर मिलता है और उसका वर्किंग पीरियड क्या होता है, वो कौन कौन सा काम करता है। तो इस पर मैंने एक वीडियो बनाया था तो बहुत सारे लाइक भी आए और बहुत सारे लड़कों का ये भी कमेंट आया था कि सर जिस प्रकार आपने ट्रेनी ओएस के बारे में बनाया था, ट्रेनी ऑर्डिनरी सीमेन के बारे में डेक डिपार्टमेंट में, उसी तरह इंजन डिपार्टमेंट में जो ETACM होता है यानी आपका ट्रेनी वाइपर होता है, उसके बारे में भी हम लोग को बता दीजिए कि ट्रेनी वाइपर की ड्यूटी क्या होती है, उनका वर्क आवर क्या होता है, रेस्ट कितने टाइम का मिलता है और उसकी सैलरी क्या होती है और कौन कौन सा काम करता है। तो आज प्रॉपर हम लोग इसी वीडियो में बात करेंगे ट्रेनिंग वाइपर के बारे में, इंजन डिपार्टमेंट के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि यदि मेरा वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और शेयर करना तो बिल्कुल ही ना भूले, क्योंकि मैं मर्चेंट नेवी से रिलेटेड वीडियो हमेशा इस यूट्यूब चैनल पर लाते रहता हूँ। और दोस्तों आपको अधिक जानकारी के लिए एक बात बता दूँ कि ये आपको दिखाई दे रहा है, ये मेरा इंस्टाग्राम और वहाँ पर जाकर मुझसे आप फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि मैं वहाँ पर मर्चेंट नेवी से रिलेटेड भी अच्छी अच्छी पिक्चर डालते रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों आज कुछ नया जान लेते हैं। STCW कोर्स करते हैं और इंजन डिपार्टमेंट ज्वाइन करते हैं तो आपको एज ए ट्रेनी वाइपर बनाकर भेज दिया जाता है। ट्रेनी वाइपर में जाने के बाद मैं आपको जॉब का शेड्यूल बता देता हूं कि आपकी क्या है। तो जो ट्रेनी वाइपर होते हैं उनको 6 से लेकर 7 तक क्लीनिंग करनी पड़ती है, ठीक है। वो क्लीनिंग आप इंजन डिपार्टमेंट में भी कर सकते हैं, मेस रूम में भी कर सकते हैं, रिक्रिएशन हॉल में भी कर सकते हैं। वो आपको जहाँ बोलेगा वहाँ आपको प्रॉपर ड्यूटी लगा दी जाएगी। तो आपको 6 से 7 क्लीनिंग होता है। तो आप अपना 5:30 कभी भी अपना उठ के रेडी हो सकते हैं, लेकिन 6 से 7 आपको क्लीनिंग करनी पड़ती है। जैसे ही आप 6 to 7 क्लीनिंग कर लेते हैं, उसके बाद आपको 7 to 8 आपकी ब्रेकफास्ट होती है। 7 से 8 तक आप ब्रेकफास्ट करते हैं और उसमें आप प्रॉपर ड्रेस पहनकर अपना रेडी हो जाते हैं। बॉयलर सूट हो गया, सेफ्टी सूट हो गया, सेफ्टी हेलमेट वगैरह वगैरह, यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट आप रेडी कर लेते हैं। 7 to 8 आप जैसे ही ब्रेकफास्ट कंप्लीट करते हैं, उसके बाद 8 AM जैसे ही होता है आप जाकर सेकेंड इंजीनियर को रिपोर्ट करना पड़ता है, क्योंकि सेकेंड इंजीनियर जो होता है वही आपको काम प्रोवाइड करता है। डेक डिपार्टमेंट में बोसन की तरह इंजन डिपार्टमेंट में कोई और दूसरा रैंक नहीं होता है। तो सेकेंड इंजीनियर जो होता है आपको जॉब प्रोवाइड कर देता है कि आपको कौन कौन सा काम करना है। जनरली आपको इंजन रूम में क्लीनिंग करनी पड़ती है, मोबिल वगैरह मेंटेन करना पड़ता है, या आपको जो मशीनरी है उसका पेंटिंग वगैरह करना पड़ता है और मशीनरी की क्लीनिंग वगैरह वॉल्व मेंटेनेंस करना पड़ता है। और इंजन डिपार्टमेंट में बहुत 1 2 3 फ्लोर तक होते हैं, तो आपको वो सभी क्लीनिंग करनी पड़ती है। तो 8 से 10 बजे तक आप अपना ड्यूटी करते हैं और 10 जैसे ही 10 बजता है उसके बाद 10 से 10:15 तक आपका टी ब्रेक होता है। तो आप 15 मिनट के लिए टी ब्रेक करते हैं और टी ब्रेक कंप्लीट करने के बाद फिर आपका 10:15 से लेकर 12 बजे तक फिर आपको वही जो काम प्रोवाइड होता है आप वो करते हैं। क्लीनिंग हो गया, पेंटिंग हो गया और लुब्रिकेटिंग सिस्टम हो गया, यही सब अपना इंजन रूम में जो भी क्लीनिंग वगैरह काम हो गया, बल्ब मेंटेनेंस हो गया, इंजन मेंटेनेंस हो गया, वो सब अपना करते हैं। ज्वाइंट वगैरह बनाना होगा, फ्लेंज बनाना होगा, वो आपको सेकेंड इंजीनियर प्रोवाइड करा देगा। जैसे ही 12 बजता है तो 12 से लेकर 1 बजे तक आपका लंच का पीरियड होता है, आप अपना जाकर लंच करते हैं। वैसे तो बहुत सारे लड़के लंच अपना आधा घंटा में या 20 मिनट में कंप्लीट कर लेते हैं और जो 30 मिनट या 40 मिनट बचता है उसमें जाकर वो अपना रेस्ट लेते हैं। जैसे ही 1 बजता है तो फिर आप जाकर सेकेंड इंजीनियर को रिपोर्ट करते हैं। फिर सेकेंड इंजीनियर फिर आपको कुछ दूसरा काम प्रोवाइड करा देगा। इंजन डिपार्टमेंट में डेक में आपको कोई काम नहीं करना पड़ेगा। तो फिर आप 1 से लेकर 3 बजे तक फिर आपको कंटिन्यू काम करना पड़ता है। और जैसे ही 3 बजता है तो 3 से लेकर 3:15 तक फिर आपकी टी ब्रेक होती है 15 मिनट के लिए। फिर अपना जाते हैं, आप अपना कॉफ़ी चाय और बिस्किट वगैरह स्नैक वगैरह लेते हैं। फिर आप आते हैं और फिर 3:15 से लेकर कंटिन्यू 5 बजे तक आपको वेल्डिंग वगैरह मैंने जो भी मेंटेनेंस का काम हो इंजन रूम में वो आपको दे दिया जाता है कि ये पाइप में वेल्डिंग करना है, या आपका ये फ्लेंज बनाना है, या ज्वाइंट बनाना है, या बल्ब का मेंटेनेंस करना है। तो जैसे ही 5 बज जाता है आपको छुट्टी कर दिया जाता है और 5 बजे के बाद आप फ्री हो जाते हैं। जो मन करना है आप कर सकते हैं, सनलाइट देख सकते हैं, सनसेट देख सकते हैं, आप जाकर कहीं भी ब्रिज वगैरह में आप आराम से घूम सकते हैं। जैसे ही 6 बजता है तो 6 बजे फिर आपका डिनर हो जाता है। 6 से लेकर 7 साढ़े 7 बजे तक आप डिनर कर सकते हैं और डिनर करने के बाद फिर जो ट्रेनी वाइपर होता है उसका 9 से 10 बजे तक वॉच लगता है, ठीक है। आपको इंजन रूम में जाकर वॉच करना पड़ता है। जैसे ट्रेनिंग
ओएस का जो 9 से 10 डेक डिपार्टमेंट में वॉच लगता है, तो इसी तरह ट्रेनी वाइपर का भी इंजन डिपार्टमेंट में 9 से लेकर 10 तक वॉच रहती है। वॉच में आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ जाकर देखना है कि कोई मशीनरी सब मशीनरी प्रॉपर तरीके से चल रही है कि नहीं चली, उसमें कोई फॉल्ट वगैरह तो नहीं है। बस यही होता है। जैसे ही आप 10 बजता है उसके बाद आप फ्री हो जाते हैं, और फ्री होने के बाद फिर आप अपना आराम से बेड पर सोने के लिए जा सकते हैं। तो यही शेड्यूल फिर आप नेक्स्ट तरीके से दौड़ाते हैं। और मैं अब इंजन डिपार्टमेंट में आप मैं बता दूँ कि सैलरी कितनी होती है। तो अगर आप एफजी वेसल ज्वाइन करते हैं तो 360 से $370 आपकी सैलरी हो जाती है एज ए ट्रेनी वाइपर। लेकिन अगर इंडिया में सेल करते हैं तो समझिए कि आपको 250 या $270 ही मिलता है। तो यही रहा वीडियो। अगर आपको और भी इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरे कमेंट सेक्शन में जाइए, वहाँ पर कमेंट कीजिए, मैं डेफिनेटली उस पर प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।